संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान में ये हमें कोई बना हुआ या पहले से ही तैयार किया हुआ नहीं मिला। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हमारा देश आज़ाद होने से पहले ही संविधान निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उसके बाद में उन्होंने उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। तो उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 के दौरान। संविधान सभा की जो समिति है, प्रारूप समिति, उसका गठन किया गया। और इसका संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से इस सभा का क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सी का? संविधान सभा की जो समिति बनाई गई उसका सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कितने दिन बाद? सिर्फ 2 दिन बाद। 9 दिसंबर 1946 को तो सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके ठीक 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो ये समिति बनाई गई थी, गठन किया गया, उन सभी के सामने इस संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कितने तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को, कि हमारा संविधान इस प्रकार का होगा, इसका ये उद्देश्य होगा, ये इन आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसका क्या मकसद होगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव इनके सम्मुख रखा। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति कब की थी? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा जो बनाई गई थी उसका अध्यक्ष चुना गया था। अब उसने अपनी स्वीकृति दी कि अब हम संविधान निर्माण करने का काम शुरू करेंगे। संविधान आप बना सकते हैं, संविधान का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया। उसकी स्थापना हुई और वो स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को इसकी की गई है स्थापना। और अध्यक्ष सहित इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान सभा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। उन्हीं ने इस संविधान सभा की कार्रवाई का जो महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण का जो जनक माना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इस संविधान को बनाने में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इस संविधान को निर्माण करने में समय लगा। बहुत बड़ा संविधान है हमारा संविधान। आप जैसे सोच रहे हो जितना समय लगा उतना ही बड़ा हमारा संविधान का प्रारूप है। इसके अंदर मुख्य रूप से इसके जो भाग है वो कितने हैं? कुल 22। इस संविधान के अंदर 22 इसके भाग है और इसकी 8 अनुसूची थी। ये उस समय की बात है। कितनी अनुसूची थी? लेकिन वर्तमान में ये अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची। अभी 4 अनुसूचियां और बढ़ गई और 395 अनुच्छेद थे इसके अंदर। संविधान का जब निर्माण किया गया उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अंतिम बैठक इसकी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इसकी संविधान का निर्माण करने की जो ये समिति थी उसकी आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब संविधान पूर्ण होने पर बन के इसका काम तैयार हो रहा है और कुछ
कुछ समय के बाद में ये संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर के पूर्ण रूप से अंगीकृत हो गया। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को 49 को। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और इसी दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और ये लागू हो गया था, अमल में लाया गया, इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। कब लागू हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को।